एक कहानी सुनो। वाईटी की दुनिया पर एक मदारी था। मदारी अकेले अकेले ब्लॉगिंग तो करता था, लेकिन मदारी को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। वो जितने भी व्यूज़ आते थे वो अपनी बहनों की बदौलत आते थे, क्योंकि वो मदारी की बहनें ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अपनी जगह गंदगी मचाकर बना चुकी थी। मदारी था नल्ला, उसके पास था कोई काम नहीं। मदारी ने जाके अपनी बहन के यहाँ पे कैमरामैन की नौकरी भी करी। सारी बहनों ने और घर वालों ने मिल के एक तिकड़म लगाई और किसी गरीब घर की लड़की को फंसाया और उस मदारी के हाथ में झुंझुना और खिलौना दे दिया बनाकर। अब मदारी की उम्र गई थी निकल, तो मदारी को समझ में नहीं आया कि इस खिलौने में चाबी कैसे भरी जाती है। इसको दिखाऊं मैं दुनिया को कि घर में रखूं कि नचाऊं। वो मदारी इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ 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 गाइस, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए मदारी की। जी हाँ, सही पकड़ लिए होंगे आप, भुट्टो रानी के भाई की। उसकी अभी अभी शादी हुई है। इतनी इंसान बकैती करता है, मतलब वो इंसान इतना इरिटेट करता है आजकल, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे ब्लॉगिंग करूं। बस उसको होड़ है कि मुझे तो पैसा कमाना है, और उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जैसे मेरे जीजा मेरी बहनों को दिखा दिखा के पैसे खा रहे हैं मेरी बहनों के नाम पे, सेम वैसे ही वो अपने जीजा के पद चिन्हों पर चल पड़ा है और दिन रात अपनी बीवी को खिलौना बनाकर खेलता है और दुनिया को दिखाता है। अभी उसने क्या किया हुआ है, अब पहले उस मदारी ने बोला था कि मैं अपने बीबी को जो है ब्लॉगिंग में नहीं लाऊंगा, लेकिन वो मदारी अपनी बात पे एक महीना भी नहीं रुक पाया। जब बहन के घर से लात पड़ी तो बेचारा काम वो कर नहीं सकता था, क्योंकि बेड पे पड़े पड़े खाने की आदत पड़ गई थी और कैमरा पकड़ने की आदत पड़ गई थी, मेहनत की आदत नहीं थी। तो उस इंसान ने क्या समझा कि जैसे मेरी बहनें करती हैं सेम वैसे ही मैं अपनी बीवी से करवाऊंगा। गरीब घर की लड़की है, जो मैं बोलूँगा वही करेगी। तो उसने क्या किया, दिन रात अपनी बीवी के चेहरे पे कैमरा लगाना स्टार्ट कर दिया। और मतलब क्या ही बोलें उसके ज्ञान की, तो जो वो ज्ञान देता है अपनी वीडियोस में, उस अकेले इंसान के अंदर, गाइस अगर ऐसा इंसान आपके घर में होना तो सतर्क रहना। उस अकेले इंसान के अंदर 2 जेठ, 2 जेठानी, 4 ननद और 10 सास और 10-15 ससुर बैठे हैं। अगर आपके घर में एक ऐसा इंसान हो तो आपको इन सब की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो अकेला ही इन सब की कमी पूरी कर देगा, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है, सारे गुण हैं, और वक्त वक्त पे वो आपको औरतों की तरह नाच भी दिखा देगा। इतना भी टैलेंट है उस आदमी में। मतलब अगर आपके घर में शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, कीर्तन हो, तो उससे बेस्ट कोई डांस ही नहीं कर सकता। मतलब पैसा कमाने की होड़ में भुट्टो परिवार का कुलदीपक इतना पागल हो गया है, इतना पागल हो गया है कि उसको यही समझ में नहीं आ रहा मैं इस बीवी का करूं क्या। जो खिलौना मेरे हाथ लगा है, उस खिलौने से मैं कितनी जल्दी से जल्दी पैसा कमाऊं, कितनी जल्दी से जल्दी। मतलब कुछ भी दिखाता है। और वो बीवी भी, अभी तो भाई साहब वो बीवी भी भुट्टो रानी बनने की रेस में निकल पड़ी है। जैसे भुट्टो रानी मुंह बना बना के बात करती है ना, सेम वैसे ही भाभी जी अपने आप को सेलिब्रिटी समझ बैठी है कि अरे मैं तो देखो 1 महीने शादी को हुए, मैं तो पूरे सोशल मीडिया पे फेमस हो गई। मतलब इतना ज़्यादा ये लोग वो करते हैं, इतनी होड़ है। सेम जो कुलदीपक है वो अपने जीजा भुट्टो को कॉपी कर रहा है। दिन रात बीवी को दिखाना है, बीवी के सामने चीप हरकतें करना है, गंदे मतलब उल्टे सीधे गाने गाने हैं कि जैसे पता नहीं उसको बीवी ना मिली हो, जाने क्या चीज़ मिल गई है उसको। बोलते हैं ना दुर्घटना से देर भली, लेकिन इतनी देरी नहीं करनी चाहिए कि बाद में फिर दुर्घटना ही दुर्घटना हो। एक वीडियो देखा जिसमें बच्चे का बर्थडे मनाना था होटल में। वो बच्चा बोल रहा है मुझे बर्थडे होटल में मनाना है, तो चाचा बोल रहा है अभी हमारे पास ना पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो हम बनाएंगे। गाइस भीख मांग लो ऑनलाइन बैठ के।
इनके पास बर्थडे मनाने के पैसे नहीं हैं। और मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ, मैंने आप अभी कल का एक वीडियो देखा। ये वीडियो क्या डाल रहा है, शादी को हो गए, संजना की माँ के घर में मेहंदी कैसी हुई थी, संजना के माँ के घर में हल्दी कैसी हुई थी, गाइस हमसे पूछ रहे थे। ये लोग सारे मिलके एक दिन आपको सच में गाय बना डालेंगे, गाइस गाइस करके भी वो पीछे का एस हटा देंगे और गाय बना डालेंगे। ये लोग इंसान तो रह ही नहीं गए, एक वीडियो में 25 बार गाइस बोल देते हैं। तो कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उसने पहले एक वीडियो में थंबनेल डाला कि सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है, दिल्ली जाने के पीछे क्या राज था, और रुकना पड़ा अपनी बात, रोकनी पड़ी अपनी बात। मतलब उसने चिंगारी भी डाली थंबनेल में और वीडियो में कुछ बताया भी नहीं। मैं आपको लिख के देती हूँ, ये जो कुलदीपक चिराग है मदारी, वो एक दिन अपनी भुट्टो बहन को भी पीछे छोड़ देगा, पक्का लिख के ले लो आज मुझसे, और इसकी बीवी भी। एक वीडियो में अपनी बीवी को बिठाया बगल में। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि मतलब हम क्या पूछ रहे हैं। आज बोलते हैं चलो हम आपको इसके परिवार से परिचय कराते हैं। भाई जब तू शादी करने गया था अपने कानों में रुई लगा के गया था क्या? तू अपने मुंह से भी तो भौंक सकता है कि उसका कितनी बहनें हैं, कितनी भाई, आपके कितनी बहनें हैं, आप कौन से नंबर की हो, आपका भाई कौन से नंबर का है, आपके पापा नहीं है? नहीं है आपके पापा, गाइस इनके पापा नहीं है। मम्मी है? अच्छा मम्मी है। मतलब तुमको शर्म नहीं है? मतलब जब तुम रिश्ता करने गए थे, जब तुम घर में बेटी लेके, किसी की बेटी लेके आए थे, तब तुमको पता नहीं था कि उसकी माँ है कि नहीं, कि बाप है कि नहीं? वो ऐसे पूछ रहे हैं पापा है? नहीं है गाइस, इनके पापा नहीं है। क्या हुआ था पापा को, कैसे गए थे पापा, पैसा कितना लगा था? मतलब शर्म करो यार, शर्म करो। तुम लोग क्या पूछ रहे हो? तुमको मतलब यार, अगर तुमको उसका पास्ट बताना भी है तो तुम अपने मुंह से भी तो बता सकते हो। भाई शादी करने जाते हैं तो पता होता है कि हम कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, माँ है कि बाप है। फिर दोबारा पूछ रहा है ढीठ इंसान, फिर दोबारा पूछ रहा है बगल में बेटा माँ है? अरे माँ तो है ना इनकी। मतलब सोचो, अभी तक उसको ये नहीं पता कुलदीपक को कि उसकी बीवी की माँ जिंदा है कि नहीं है। बेगैरत इंसान। ये लोग ब्लॉगिंग के लिए मतलब सोचो किस हद तक नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। वो बोल रहा था इसकी बीमारी में, मतलब बाप की बीमारी में इनका बहुत पैसा लग गया। वो वाइफ बोल रही है कि हमारा 2 लाख रुपया लग गया, हमारे लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो सही भी है भाई, जो गरीब इंसान है उसके लिए 2 लाख क्या, मैं तो बोलती हूँ 20,000 भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन ये रईस परिवार का इकलौता चिराग, कुल चिराग मदारी, ये बोल रहा है कि गाइस ये मिडिल क्लास फैमिली से उठ के हमारे घर में आई है। इसकी रईसी देखो और इनके घर की रईसी देखो। महल में लाके बिठा दिया बेचारी वो लड़की को, और सपनों का राजकुमार उसको मिला है कि जिंदगी भर वो अपनी तपस्या जो उसकी पूरी हुई है ना, जिंदगी भर की, मतलब पूछो ही ना। जिस जैसे महल में वो आके रह रही है और जितनी आराम की लाइफ वो जी रही है और जितना पैसा ये लोग उस पर लुटा रहे हैं बेचारी गरीब लड़की पे, मतलब दुनिया में इनसे ज़्यादा रईस कोई नहीं है। ये वीडियो में ऐसे दिखा रहा था कि गाइस ये ना गरीब घर से उठ के, मिडिल क्लास फैमिली से उठ के हमारे घर में आई है। भाई तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास इज्जत बेच बेच के तो सब पैसे कमा रहे हो, काम धंधा किसी पे कुछ करना आता नहीं है, उसके माँ बाप की गरीबी का मजाक बना रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? जो बाप इस दुनिया में नहीं है उसका मजाक बना रहे हो। तुम ये पूछ रहे हो जिंदी माँ के लिए कि माँ जिंदा है कि नहीं है? तुमको शर्म आती है? पैसे कमाने के लिए मतलब किस हद तक गिरोगे तुम लोग, किस हद तक? वीडियो में अपने बीवी की मांग भर रहा था। मैं बोल रही हूँ पूरा अपने जीजा के पद चिन्हों पे चल रहा है, और बहुत जल्दी जीजा की तरह ओ हो भी करेगा ये, बहुत जल्दी, और कंट्रोवर्सी भी करेगा, और ये जीजा का नाम भी रोशन करेगा, उससे आगे भी निकलेगा। ये मांग भर रहा है तो बोल रहा है कि हम अपनी बीवी की मांग भर रहे हैं, आज हम दूसरी बार मांग भर रहे हैं। नहीं भाई, गलत कर रहा है तू। बीवी का मांग भरने से पहले तू अपनी मांग भर।
क्योंकि बीवी से तू अपनी मांगे ज़्यादा पूरी करवा रहा है उसको सोशल मीडिया पे दिखा दिखा के, और उसके नाम से पैसा कमा कमा के तू उस बीवी से, उस गरीब घर की लड़की से अपनी मांग पूरी करा रहा है, और आते ही उसको सोशल मीडिया पे नचा के तुम अपने घर की रोजी रोटी निकाल रहे हो। तो भाई तू चूड़ी पहन और तू मांग भर अपनी पहले। इनको शर्म नहीं है यार। वो इंटरव्यू देख के मुझे इतना गंदा लगा, इतना गंदा लगा कि बेगैरत इंसान कैसी कैसी सवाल कर रहा है यार। उसको यही नहीं पता माँ है कि नहीं, बाप है कि नहीं, ये कोई पूछने के सवाल होते हैं बताओ। इनको इतनी शर्म नहीं है बताओ भाई। उसको बार बार पूरा खानदान गरीब तो ऐसे बोलता है जैसे ये सोने के टुकड़े खिला रहे हों उसको, जैसे इनके घर में फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी सब कुछ लगा हो। ऐसे ये लोग रईसों वाली बातें करते हैं, अपने आप को ऐसे रईस दिखाता है जैसे कि पता नहीं इनके घर में क्या है। थोड़ी सी अपनी शक्ल देखो शीशे में, जो अब तक नहीं देखी शायद। इतनी बकैती ना किया करो कि जनता ही तुमको गालियां दे चार। थोड़े से अपने कमेंट, जनता हमको है ना नेगेटिव कमेंट करने लग गई है गाइस, अपने कर्म सुधारो। इतना ज़्यादा मत। कभी कभी लंबी जो जंप मारने की कोशिश करते हैं ना, धड़ाम से पीछे आके गिरते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, कायदे से चलोगे, फायदे से चलोगे, फायदे में रहोगे। मतलब कुछ भी दिखाना है यार इनको, मतलब कुछ मिलता नहीं है कुछ भी। आज मैंने वो वीडियो तो नहीं देखा, जब वीडियो देखूंगी तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन जरूर लाऊंगी इसके ऊपर। आज उसने थंबनेल देखा मैंने कि आज मैं बताता हूँ मेरी शादी में किसने कितना पैसा लगाया। भाई तुझसे किसने पूछा? किसने पूछा? क्यों इतनी बकैती करनी है? मुझसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बताओ किसने कितना। भाई हमें तो एक कमेंट नहीं दिखा। कहाँ से आते हैं वो प्राणी? इनके पास कंटेंट की इतनी कमी है कि मतलब अभी देखना बहुत जल्दी ये अपनी बीबी को साड़ी पहनते हुए भी ब्लॉग में दिखाएगा। अभी मेकअप करते तो दिखाता ही है, अभी साड़ी पहनते हुए भी दिखाएगा। इतना मतलब ये ना जो भुट्टो के हस्बैंड हैं, भूमित हैं जो, उनसे भी 4 कदम आगे निकलेगा, 4 कदम आगे निकलेगा। ये लिख के रख लो। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है वो ज़रूर बताना, कौन कौन मेरी बात से सहमत। इतनी गंदी ब्लॉगिंग, इतना मतलब बोलने का तरीका, और इतनी बकैती करता है ये इंसान। मतलब इसको तो ऐसे लगता है कि भाई भोग ही सुनाते रहो बस। मतलब इसको ब्लॉग मतलब कुछ काम नहीं आता भाई। ये दो अगर इसको छोड़ दिया जाए, फ़ोन बंद कर दिया जाए, इसका फ़ोन तोड़ दिया जाए, 100 रुपये डेली के घर में नहीं ला सकता कमा के। और वो इंसान बोल रहा है कि गरीब घर की लड़की हमारे घर में आ गई। शुक्र मना तेरी किस्मत अच्छी थी, शायद शुक्र मना भाई तेरी किस्मत अच्छी थी कि गरीब माँ बाप थे, वो बेवकूफ़ बन गए तुम लोगों के चक्कर में। उनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। अगर उन्होंने देख लिया होता ना तुम सोशल मीडिया पे क्या करते हो, तो कभी जन्म तुमको बेटी ना देते अपनी। क्या बात करते हो यार तुम? थोड़ी सी तो शर्म कर लिया करो कुछ भी बोलने से पहले, कि हगना ही है मुंह खोलोगे तब। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे बड़ा ही गुस्सा आया वो वीडियो देख के, बहुत गुस्सा आया मुझे। बहुत मतलब वाहियात वीडियो लगा जिस हिसाब से वो अपनी बीबी को बिठा के क्वेश्चन कर रहा था। मतलब ये क्वेश्चंस करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जब 2 फैमिली के रिश्ते जुड़ते हैं तो हस्बैंड को तो क्या, फैमिली में सबको पता होता है। हम अगर किसी घर की लड़की ला रहे हैं तो वो कितने भाई बहन है, माँ है कि नहीं है, बाप है कि नहीं, ये चीज़ें वाइफ से बिठा के पूछने की नहीं होती हैं। पर इनको ब्लॉग के नाम पे कुछ भी हगना है बस। और ये अपने आप को ब्लॉगर कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं। सो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो बताना ज़रूर। हाइपर हो गई थी इस वीडियो में सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना मदारी के लिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।